सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह से 4 डार्ट विथ बेल्ट ब्लाउज की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग पूरी ट्यूटोरियल इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कैसे इसमें हमें डार्ट देना है, कैसे हमें साइज के अकॉर्डिंग इसमें पॉप लाना है और फिर बेल्ट को कैसे अटैच करना है। ओके, नेक पैटर्न हम लोग का इस तरह से रहेगा। क्वीन नेक में हम लोग बनाने वाले हैं। और जो ये डोरी आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये डोरी को ना मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट में शेयर किया है कि इसे हमें किस तरह से बनाना है। और इसका जो स्लीव्स पैटर्न है ना, ये भी डिजाइन में होने वाला है। तो यहाँ पर आप स्लीव्स की भी पैटर्न देख सकते हो। तो इस तरह से हम स्लीव्स की पैटर्न को बनाएंगे और स्लीव्स की मार्किंग कटिंग कैसे करनी है, स्लीव्स पर कैसे डिजाइन बनाना है, वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए अब इसकी ना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसका मैं बैक लुक भी दिखा दे रही हूँ। तो देखो बैक से ना इसका कुछ लुक इस तरह से होने वाला है। बैक नेक राउंड रहेगा और फिर इस तरह से पूरा होने वाला है ब्लाउज। ओके, तो इस तरह से हम लोग का बैक रहेगा और इस तरह से हम लोग का फ्रंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ भी डाउट रहे ना तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कहीं पे समझ ना आए वीडियो पे। और इसकी पूरी जो कटिंग स्टिचिंग की ट्यूटोरियल है, आई होप कि मैं आप लोग को फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर ना मैंने लाइनिंग लिया है और लाइनिंग को इस तरह से लाइनिंग है, इसे मैंने फोल्ड किया हुआ है। ओके, ये डबल फोल्ड में है एंड इसको मैंने आयरन करके प्रॉपर सेट कर लिया है। तो चलिए इस पे हम मार्किंग स्टार्ट करें। तो यहाँ पर ना मेरी लेंथ है 14 इंच। तो जब मेरी लेंथ 14 इंच है तो जब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे ना तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ना मैं 16 इंच पर मार्क करूंगी फ्रंट पार्ट के लिए। ओके, देंगे मार्क करने के बाद स्केल की हेल्प से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें रेडी शोल्डर लेना है। तो रेडी शोल्डर मैं यहाँ पर रखूंगी 6 इंच का। तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करूंगी। आर्मोल लूंगी मैं 6 इंच। तो मुझे आर्मोल के लिए 6 इंच पर मार्क करना रहेगा। और फिर चेस्ट, तो चेस्ट है मेरा 36 का 4 पार्ट कितना होगा 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और फिर यहाँ पर 1.25 इंच मैं मार्क करूंगी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा और जब हम इसे अच्छे से कवर करेंगे ना तो 0.25 इंच कवर के लिए है। ओके, और फिर यहाँ पर ना हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जब आप जितना मार्जिन कम रखोगे ना उतनी अच्छी फिनिशिंग आपके फिटिंग करने के बाद, मतलब फिटिंग लाइन देने के बाद फिनिशिंग आती है वेयर करने के बाद। ओके, और फिर यहाँ पर वेस्ट, तो वेस्ट है मेरा 32 का 4 पार्ट कितना होगा 8 इंच। तो यहाँ 32 का 4 पार्ट, ओके सॉरी 32 का 4 पार्ट 8 होगा। तो हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन 1.25 इंच रखना है। और फिर स्केल की हेल्प लेनी है और साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए हमें सीधा करना है एंड फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाते हुए हम सीधा करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद ना अब हमें आर्मोल का शेप देना है। तो आर्मोल का शेप देने के लिए जैसे इस तरह से हम लोग 6 इंच का आर्मोल लिए ना तो 6 का हाफ कितना होगा, तो पूरा मेजर टेप को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ पे भी इसका हाफ आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे इस तरह से। ओके, और जब यहाँ पे हमने 6 इंच पर मार्क किया है ना तो यहाँ पर हम 6 इंच पे हाफ इंच अंदर आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और सेम हमें यहाँ पर भी 5.5 इंच पर मार्क करना है चेस्ट लाइन पर। ओके, तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मार्क की हूँ। ओके, और फिर यहाँ पर मैं फ्रेंच कॉ की हेल्प लूंगी और जहाँ पे हम अंदर आए ना उस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से इस तरह से फ्रेंच कॉ को सेट करेंगे और आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर हम मेरा परफेक्ट आर्मोल जितना मुझे चाहिए था साइज के अकॉर्डिंग उतना मुझे मिल चुका है। ओके, अगर आपका साइज कितना भी हो आप इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको आर्मोल लाइन मिल जाएगी। ओके, इस तरह से आर्मोल लाइन देने के बाद यहाँ पर आपको रेडी शोल्डर, तो जैसे मेरे को यहाँ पर रेडी शोल्डर रखना है 2.5 इंच का, तो हाफ इंच दोनों साइड पर सिलाई पे जाएगा, आर्मोल के साइड पर भी और नेक साइड पर भी। तो यहाँ पर हम इसमें 1 इंच ऐड करके 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, इस तरह से हम रेडी शोल्डर निकालते हैं। नहीं कि हम नेक को, ऐसा नहीं करना है कि हम नेक को आगे नेक की विड्थ ले रहे हैं, नहीं, नेक की विड्थ नहीं लेनी है, आपको पहले रेडी शोल्डर लेनी है। ओके, इस तरह से जब आप रेडी शोल्डर लोगे तो आपको नेक की विड्थ पहले मिल जाएगी। ओके, और फिर यहाँ पर नेक डीप, तो फ्रंट नेक डीप मुझे रखना है 6 इंच का। ओके, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर ही मार्क करूंगी। फिर 6 इंच पर क्यों मार्क करूंगी, क्योंकि जो मेरा यहाँ पर हाफ इंच कवर होगा ना वो हाफ इंच जब यहाँ पे हम स्टिच में चल जाएगा तो हाफ इंच यहाँ पे हम स्टिच करेंगे तो कवर हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैंने 6 इंच पर ही नेक डीप रखा है। और फिर यहाँ पे मुझे नेक की विड्थ कितनी मिली है, नेक की विड्थ मिली है मुझे 2.5 इंच का। तो मुझे यहाँ पर नेक की विड्थ रखनी है 2.5 इंच और स्केल की हेल्प लेनी है एंड सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे और फिर इधर से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
फ्रेंच कॉ की हेल्प लेंगे। यहाँ पर ना नेक पैटर्न को मैं स्वीट हार्ट नेक में रखूँगी। तो स्वीट हार्ट नेक पैटर्न रखने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जितना भी लाइन रहेगा ना, ये सारे लाइन का हम सेंटर लेंगे यहाँ पर, और फिर सेंटर पे मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद अब फिर से ये जितना भी सेंटर आएगा ना, उसका सेंटर ले लेंगे हम यहाँ पे इस तरह से, और फिर यहाँ पर भी मार्क करेंगे। ऐसे करोगे ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा स्वीट हार्ट नेक पैटर्न देने का। और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आप इस तरह से स्वीट हार्ट नेक का पैटर्न दे सकते हो, बट मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करती हूँ ताकि नेक का पैटर्न जो है ना एकदम परफेक्ट है। और इस तरह से ना हम यहाँ पर ऐसे करके स्वीट हार्ट नेक पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्वीट हार्ट नेक पैटर्न को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से, ओके, 0.25 इंच जितना। यहाँ पे मैं ज़्यादा गहरा नहीं हूँ, 0.25 इंच जितना ही है। यहाँ पर हम मेजर भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो, देखो, ओके, बस 0.25 इंच जितना मैं अंदर गई हूँ। और इस तरह से हम लोग का नेक पैटर्न हो जाएगा। इसके बाद ना हमें बेल्ट के लिए मार्क करना है। तो बेल्ट के लिए मैं 3 इंच ऊपर मार्क करूँगी नीचे वेस्ट लाइन से। तो यहाँ पर हम 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे। 3 इंच ऊपर मार्क करने के बाद स्केल की हेल्प से ना आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर आपको बेल्ट का शेप देना है। तो बेल्ट शेप देने के लिए ना यहाँ पर ½ इंच जितना ऊपर इस तरह से मार्क कीजिएगा। और मार्क करने के बाद जैसे अगर आपको नहीं पता है ना कि कहाँ से फ्रेंच को हमें इस तरह सेट करना है, तो आप इस तरह से पूरे का सेंटर ले लीजिए। यहाँ जो फिटिंग लाइन है और यहाँ वाली लाइन को पूरा का हम सेंटर लेंगे। और हाँ, इसमें ना मैं फ्रंट मार्जिन नहीं लिया क्योंकि इसमें हम बैक ओपन देने वाले हैं, ओके। और इस तरह से मार्क करने के बाद ना यहाँ पर हम इस तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा गहराई नहीं ले रही हूँ, ओके। इस तरह से मेरा बेल्ट भी रेडी हो जाएगा। अब फिर डार्ट की बात आई, तो डार्ट देने के लिए ना यहाँ पर ए वाले लाइन ऊपर का है ना, उसे नहीं लेना है। अभी जो नीचे हम 3 इंच लिए है ना उसको, और नेक डीप है वहाँ तक का पूरा का हम इस तरह से सेंटर लेंगे, ओके। इस तरह से सेंटर है ना, यहाँ से अब हम ½ इंच नीचे यहाँ पे मार्क करेंगे, ओके। और ये दोनों का डार्ट बनेगा। और यहाँ पर ना ये पूरे का सेंटर लेंगे हम फिर से, और जो सेंटर है ना यहीं पे, ओके, ये जो सेंटर है यहीं से डार्ट बनेगा। तो देखो, जब भी आप यहाँ पे डार्ट लोगे तो ये तो आपके साइज के अकॉर्डिंग पूरा हमने मार्क किया है, तो आपको ना इस लाइन को ना यहाँ से एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पर हम कितने इंच का डार्ट लेंगे, तो यहाँ पर मैं 1 इंच का डार्ट दूंगी। तो यहाँ पे ना मुझे 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करना रहेगा, ओके। तो साइड से हम 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तभी तो हम लोग डार्ट देंगे, तो हम लोग के साइज के अकॉर्डिंग परफेक्ट बैठेगा ना, ओके। फिर नहीं तो अगर आप इस तरह से नहीं लोगे ना एक्स्ट्रा मार्जिन, तो आपको फैब्रिक कम पड़ने लगेगा साइज के अकॉर्डिंग, ओके। और जब आप यहाँ पर 1 इंच ऐड करोगे ना, तो ये जो साइड लाइन आपने फिटिंग लाइन लिया हुआ है ना, मतलब मार्जिन वाला लाइन, वहाँ से ना इस तरह से क्रॉस लाइन इसे ड्रॉ कर देना, ओके। तिरछे पे इस तरह से ला करके इसे मिला देना रहेगा। और ये जब आप इसे यहाँ पे डार्ट दोगे ना 1 इंच का, तो ईजिली ये वाला पार्ट ना कवर हो जाएगा, ओके। और फिर यहाँ पे जो हम लोग डार्ट देंगे ना, तो उसके लिए भी हम पूरे लाइन का इस तरह से, जैसे पूरा लाइन है ना, इसका हम सेंटर मार्क करेंगे ऐसे। और इस सेंटर से हम नीचे, ओके, नीचे 1 इंच नीचे मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम तिरछी ड्रॉ करेंगे, ओके, इस तरह से तिरछे पे डार्ट देंगे। तो और फिर यहाँ से ना हमें आर्मोल पर इस तरह से डार्ट दे देना रहेगा इस तरह से, ओके। और फिर यहाँ से भी हम इस तरह से डार्ट दे देंगे, और फिर यहाँ से भी डार्ट रहेगा, एंड यहाँ से भी। और इन दोनों के ना यहाँ पर जो ½ इंच रहेगा ना, यहाँ पर इस तरह से ½ इंच रखना है। इधर से ½ इंच आएगा डार्ट, और इधर से ½ इंच आएगा डार्ट, ओके। और यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा डार्ट देना रहेगा। यहाँ पर ½ इंच का हमें डार्ट देना है, तो दोनों साइड पर ना 0.25 इंच जितना डार्ट देना रहेगा। इधर से 0.25 इंच जितना, इधर से भी, और दोनों का मिलाएंगे तो ½ इंच बन जाएगा, ओके। और यहाँ पर इस तरह से हमें डार्ट दे देना है, ओके। और यहाँ पर भी इस तरह से, और इस तरह से हम लोग का डार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इसको ना बेल्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से कट करेंगे, और इतना एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट करने वाले हैं, ओके। तो चलिए, अब इसकी पूरी मार्किंग कंप्लीट है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से दूंगी। तो चलिए, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ओके, तो
तो देखो यहाँ पर तो मैंने सारे पार्ट को कटिंग कर लिया है ना, और जहाँ जहाँ पे हमें डार्ट देना रहेगा ना वहाँ वहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ना इस तरह से कट लगा देंगे। मार्क तो हमने कर लिया है, सॉरी कट लगाना है, ताकि हमें पता चल सके कि यहीं यहीं पर हमें डार्ट देना है दोनों साइड पर। ओके, इस तरह से कट लग जाएगा। ओके, तो इस तरह से ना मैंने यहाँ पर और यहाँ पर 4 टक्स दे दिया है, और यहाँ पर हम 4 डार्ट ही देने वाले हैं। ओके, और ये बेल्ट हम लोग का सेम रहेगा। अब हम इस तरह से फ्रंट पार्ट की पूरी मार्किंग कटिंग कंप्लीट होगी। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग करेंगे। ओके, यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग के लिए मैंने फैब्रिक को आयरन करके और सेट करके रेडी रखा है। नीचे से भी लाइन को मैंने सीधी कर दी है, और इधर से भी लाइन पे मैंने हाफ इंच मार्क करके सीधा किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाफ इंच हम मार्जिन इसलिए लेंगे क्योंकि हम इसे बैक ओपन देंगे। ओके, और ओपनिंग पार्ट के लिए आपको हाफ इंच मार्जिन देना ही रहेगा। ओके, चाहे आप फ्रंट से ओपन दो या फिर आप बैक से ओपन दो। और फिर अब यहाँ पे हम ना सीधी लेंथ लेंगे इसकी। तो देखो इसकी टोटल लेंथ कितनी थी? 14 इंच। तो जब भी आप फ्रंट पार्ट की मार्किंग करो तब आपको 2 इंच ऐड करना है, और जब आप बैक पार्ट की मार्किंग करो तो आपको 1 इंच ऐड करना है। ओके, इसका रीजन भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पर 14 इंच है ना हम लोग का लेंथ, तो यहाँ पर मैं 15 इंच पर मार्क करूंगी। और 15 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ पर हमें शोल्डर, तो शोल्डर देखो नेक मेरा डीप रहेगा इसमें। ओके, बैक नेक डीप होने वाला है, तो मैं यहाँ पर शोल्डर लूंगी 5.5 इंच। हाफ इंच मैं माइनस कर रही हूँ ना, फ्रंट पार्ट में मैंने 6 इंच लिया था और बैक पार्ट में मैं कितना ले रही हूँ? 5.5। तो अब इसको मैं मार्क करूंगी। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब रीजन बता दे रही हूँ कि क्यों मैंने शोल्डर को माइनस करके लिया। देखो जो हम लोग का नेक गिरता है ना, शोल्डर गिरता है कंधे से, उसका मेन रीजन रहता है कि हम शोल्डर को एक बराबर लेते हैं। फ्रंट शोल्डर के अकॉर्डिंग हम बैक शोल्डर को भी रखते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना रहेगा। ओके, और इसमें आपके ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है अगर आप इस तरह से रेडी करोगे तो। और आपका नेक जो डीप रहेगा, जितना भी डीप रहे, उसमें और भी चेंजेस करने रहते हैं। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, आपको पूरी चीज़ सीखनी है, फिर मुझे कमेंट करके बताने कि कहाँ कहाँ पर आपको डाउट लगा। ओके, तो यहाँ पर हमने शोल्डर में हाफ इंच माइनस किया है, और फिर शोल्डर एग्जैक्ट हम लोग का बराबर ही आएगा, उसमें थोड़ा बहुत भी कम बेसी नहीं होने वाला है। ओके, और फिर यहाँ पर आर्मोल, तो आर्मोल सेम रहेगा 6 इंच, और यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्क करूंगी। अब चेस्ट पर भी आपको माइनस करना रहेगा। जैसे कि चेस्ट है मेरा 36 का 4 पार्ट होगा 9 इंच, बट यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क ना करेंगे, नहीं करके हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। हाफ इंच क्यों मैं माइनस कर दे रही हूँ? क्योंकि जो हम लोग का नेक डीप रहेगा ना, वही हम लोग का कवर कर लेगा बॉडी पार्ट को। ओके, और फिर यहाँ पर हम 1.25 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, और इस तरह से एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद स्केल की हेल्प से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें लेना है वेस्ट। तो वेस्ट हम लोग का जितना रहेगा ना, वेस्ट में सेम ले लेना है आपको। तो वेस्ट हम लोग का 32 का 4 पार्ट होगा 8 इंच, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर ही मार्क करेंगे। और फिर एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1.25 इंच लेंगे। और हाँ, इसमें हम बैक डार्ट भी ऐड करने वाले हैं, तो बैक डार्ट में हाफ इंच रखूंगी, क्योंकि बैक में हमें ज़्यादा डार्ट देने की ज़रूरत नहीं रहती। ओके, तो हाफ इंच को हम अंदर में ले लेंगे यहाँ पर इस तरह से। ओके, और जो यहाँ पर मार्क आया है ना, इसे हम इस तरह से साइड लाइन को साइड लाइन से मिला लेंगे। ओके, और ये वाला लाइन हम लोग का फिटिंग लाइन होगा। ओके, तो हम इस तरह से फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाएंगे। यहाँ पर ना मैंने साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाया है और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से। अब हम आर्मोल का शेप देने के लिए ना बस आपको फ्रेंच को लेनी है और इस तरह से आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लिया। अब हमें कैसे निकालना है नेक वो भी देख लो। यहाँ पर हम इस तरह से रेडी शोल्डर निकालेंगे। फिर से 2.5 का हम लोग का रेडी शोल्डर है, तो हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर नेक डिप, तो नेक डिप मेरा होने वाला है 11 इंच का, तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर मार्क करूंगी। और नेक की विड्थ मुझे यहाँ पर कितनी मिलेगी? नेक की विड्थ मिलेगी मुझे यहाँ पर 2 इंच का, तो यहाँ पर ना मुझे 2.5 इंच जितना मार्क करना रहेगा। ओके, थोड़ा सा नीचे से मुझे ब्रॉड चाहिए, ऊपर से ऐसे रहेगा तो भी चलेगा। ओके, और इस तरह से आपको इसे ना स्केल से मार्क कर लेना है। ओके, मार्क करने के बाद बैक नेक डिप है, और फिर इसके नेक पैटर्न को मैं राउंड रखूंगी। तो मैं इस तरह से नेक पैटर्न को राउंड रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर चेस्ट पर भी मैंने हाफ इंच को माइनस किया है और शोल्डर पर भी हाफ इंच को माइनस किया है। इस बात को आपको ध्यान देना है, जब भी आपका नेक ज़्यादा डीप हो, तो जब ज़्यादा नेक डीप रहता है हम लोग का, तो शोल्डर गिरता है। ओके, यही प्रॉब्लम रहता है। और अगर आप इस तरह से मार्क करोगे तो आप ब्लाउज में डोरी भी नहीं लगाओगे ना तो भी चलेगा। ओके, तो मार्किंग कंप्लीट है, अब हमें इसकी कटिंग करनी है।
सो यहाँ पर ना इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग करके मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमें बैक डार्ट कैसे देना रहता है, तो बैक डार्ट देने के लिए इसको ना इस तरह से यहाँ पर साइड लाइन तक इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम कट लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग बैक डार्ट देंगे। तो इस तरह सारी मार्किंग कंप्लीट है और कटिंग भी। अब हमें स्लीव्स की मार्किंग और कटिंग करनी रहेगी। ओके, सो यहाँ पर ना स्लीव्स की मार्किंग के लिए मैंने फैब्रिक को ना 4 लेयर पे फोल्ड किया। देखो इस तरह से पहले फोल्ड किया और फिर इसे इस तरह से डबल फोल्ड। ओके, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखो स्लीव्स की मार्किंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको स्लीव्स की लेंथ, तो जैसे मेरे को स्लीव्स की लेंथ रखनी है यहाँ पर 8 इंच का। ओके, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूंगी। तो मुझे 9 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। और जब मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ ना, तो इधर से देखो 9 इंच कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना। ओके, और फिर वहाँ से ना हमें 3 इंच इस तरह से नीचे मार्क करना है। ओके, 9 इंच 3 इंच ऐसे मार्क करना है नीचे। और इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है इसे, और ए वाला लाइन और फिर ए वाला लाइन। और फिर यहाँ से ना मुझे देखना है 6 एंड हाँ, देखो यहाँ पे मार्जिन भी हमें एक्स्ट्रा ऐड करना रहेगा। तो मार्जिन हम कितने इंच का लेंगे, तो मार्जिन हम लेंगे 1.25 इंच का। तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच को इस तरह से मार्क भी कर दूंगी। ओके, यहाँ पर इसके लिए हमें फार्मा रेडी करना पड़ेगा, ताकि एक बार हम स्लीव्स की फार्मा कटिंग कर लेंगे ना, इसके बाद हम बार बार स्लीव्स की मार्किंग कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ना, तो इसे ना हम इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ पे रख लिया है। ओके, और यहाँ पर इस तरह से मार्क भी कर दिया। और यहाँ पर जो मैंने 9 इंच पर मार्क किया ना, वहाँ से ना इस तरह से मैं स्केल को लेकर के क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ओके, इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। देखो हेवी साइज है इसीलिए मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ। अगर आपका हेवी साइज नहीं रहेगा तो आपको अलग तरीके से मार्क करना रहेगा। उसके लिए हम फार्मा ही रेडी करना है, ताकि एग्जैक्ट हम लोग को साइज के अकॉर्डिंग मिल सके स्लीव्स की मार्किंग कटिंग। ओके, और फिर इस तरह से पूरे का हम सेंटर ले लेंगे। जैसे पूरा तिरछा लाइन आएगा ना, उस सबका पूरा हम सेंटर इस तरह से निकालेंगे। और इस सेंटर पर ना हम इस तरह से मार्क भी कर देंगे। और मार्क करने के बाद इसी सेंटर से 0.25 इंच नीचे मार्क करना रहेगा और 0.25 इंच आपको ऊपर मार्क करना रहेगा। मतलब हाफ इंच का डिस्टेंस रहेगा फ्रंट गहराई और बैक ऊपर। ओके, इस तरह से। और फिर यहाँ से ना हम इसे इस तरह से देखो इस तरह से इसे मिलाएंगे शेप देते हुए और इसे ऊपर करेंगे। ओके, और फिर इसे ना हम इस तरह से यहाँ पे मिलाएंगे और ये वाला गहराई को हम यहाँ पे इस तरह से लाएंगे। हुआ, और जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए था वो भी मिल गया हम लोग को, ये वाला लाइन भी मिल गया। ओके, और फिर यहाँ पर ना हम लोग को जो हम लोग का स्लीव्स राउंड लेना था, तो स्लीव्स राउंड मेरा 10 था, तो 10 का हाफ 5 होगा। तो मैं यहाँ पर 5 इंच पर मार्क करूंगी। ओके, और फिर यहाँ पर मुझे 1.25 इंच मार्जिन भी लेना है, तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच मार्जिन भी ले लूँगी। और फिर हमें साइड लाइन को साइड लाइन से मिला भी लेना है। ओके, इसके बाद हमें फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से भी मिला देना है। इस तरह से मिलाने के बाद साइड लाइन से हम पूरे स्लीव्स की जो मार्किंग की है ना, उसे हम कट करेंगे। सेंटर पर हमें कट लगा देना है और फिर इसे हम ओपन करेंगे पूरे तरीके से। ओके, इस तरह से ओपन करने के बाद ना यहाँ पर हम फ्रंट की गहराई भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ना हम लोग का फ्रंट की गहराई भी निकल गया है और यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। ओके, ताकि हमें पता चल सके कौन सा हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड पर लगाना है, कौन सा हमें राइट हैंड साइड पर लगाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। मार्क करने के बाद देखो यहाँ पर हम लोग की स्लीव्स की कटिंग भी होकर रेडी है। एंड यहाँ पर ना हम लोग बैक पार्ट की भी कटिंग कर चुके हैं और यहाँ पर हम लोग का फ्रंट पार्ट भी कटिंग होकर रेडी है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमने सारे पार्ट की तो कटिंग कर ली। और जो हम लोग का मेन फैब्रिक होगा ना, वो कुछ इस तरह से होने वाला है हम लोग का मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक के ऊपर पे रख करके हमें पूरे पार्ट को ना मेन फैब्रिक के ऊपर पे रखना है और हल्का सा थोड़ा थोड़ा मार्जिन देना रहेगा। और देखो जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे ना, जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे ना, तो यहाँ पर ना हमें 1 इंच जितना एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट को एक्स्ट्रा ऐड करके कटिंग करेंगे, ताकि इसी फैब्रिक को हम फिर से वेस्ट को भी कवर कर दें और फिर हम बेल्ट में भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ओके, और सारे पार्ट को हम इसके बराबर ही कट करेंगे। तो चलिए अब ना इसको मैं कट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्टिचिंग टाइम पे। अगर आपको कट करना नहीं आता मेन फैब्रिक के साथ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग बता दूंगी। ओके, तो आई होप कि इतना तक तो आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब हम इसे मैं कट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर वीडियो को स्किप कर रही हूँ और फिर हम इसे सिलाई करना सीखेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पर ना मैंने लाइनिंग के अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। तो इसे हम इस तरह से सेट करेंगे, बैक पार्ट को प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे मेन कपड़े पर। मैंने सारे पार्ट को मेन फैब्रिक पर रख करके कट किया है। ओके, मैं यहाँ पर बैक पार्ट को पहले दिखा रही हूँ। तो पहले हम बैक पार्ट को रेडी करने के लिए ना इस तरह से प्रॉपर सेट करके पूरे नेक राउंड पर हमें सिलाई लगानी।
सिलाई लगाने के बाद जो बॉल पिन हम सिक्योर किए थे ना, उस सारे बॉल पिन को हमें अलग करना है और फिर इसको ना मेन फैब्रिक को हम लाइनिंग के बराबर कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद हमें ना जहाँ जहाँ पे नेक राउंड रहेगा ना, राउंड वाले शेप पर हमें छोटी छोटी कट लगानी है। कट लगाने टाइम पर आपको ध्यान देना है कि हमारे सिलाई जो लगा है ना, वो कटना नहीं चाहिए, ओके। और फिर इस तरह से कट लगाने के बाद अब हमें धार स्टिच लगाना है। धार स्टिच हमें लाइनिंग की ओर लगानी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने धार स्टिच तो लगा लिया। अब इसे ना प्रॉपर मैं राइट साइड पर सेट करूँगी, जो मेन फैब्रिक है उधर से। तो हम इसे सेट करने के लिए क्या करेंगे ना, हम आप चाहो तो यहाँ पर ना इस तरह सिलाई लगा सकते हो नेक पर, बट मैं यहाँ पर इसे आयरन करके प्रॉपर सेट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आयरन लगा करके प्रॉपर सेट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर इसे ना मेन फैब्रिक को हम अलग से रखेंगे इधर, ओके। और यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लेंगे और फैब्रिक ग्लू को हम सारे पार्ट पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर करके लगाना है हमें। और फिर नीचे, ऊपर नीचे और पूरे तरफ पर, ओके, इस तरह से लगाना है। और जो मेन फैब्रिक रहेगा ना, इसे हम इसके ऊपर पे रखेंगे। ऊपर पे रखने के बाद ना ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है, कुछ टाइम लगता है। और चिपकने के बाद ना हम सारे पार्ट पर सेम करेंगे और जो हम लोग का मेन फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। यहाँ पर देखो, मैंने दोनों साइड्स का तो एक्स्ट्रा मार्जिन जो था ना, उसको कट किया। और जो वेस्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन था ना, उसे मैंने कट नहीं किया, क्योंकि उसे हम वेस्ट को कवर करेंगे। तो यहाँ पर ना हमें बैक डार्ट देनी है। तो बैक डार्ट देने के लिए मैंने कट जहाँ पे लगाया है ना, वहाँ से आपको मार्क करना है। तो मार्क हम 4 इंच इसकी लेंथ रखेंगे और फिर इसमें ना हम नीचे से विड्थ रखेंगे 0.25 इंच। तो मैं यहाँ पर मार्क नहीं कर रही हूँ, इसे हम डायरेक्ट सिलाई लगा लेंगे, ओके। तो इस तरह से ना हमें डार्ट दे देनी है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ओके। और इस तरह से मैं यहाँ पर डार्ट दी हूँ, इस तरह से आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट जहाँ पे हमने कट आया है, वहाँ पर हमें इस तरह से डार्ट दे देनी है। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे डार्ट देंगे। तो यहाँ पर तो हमने डार्ट दे दिया ना। डार्ट देने के बाद जो वेस्ट है ना, हमने एक्स्ट्रा मेन कपड़े को ही रखा है, उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे हम, अच्छे से प्रॉपर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ना यहाँ पर हमें धार सिलाई लगानी है, क्योंकि जो हम धार सिलाई लगाएंगे ना, उसे हम बाद में रिमूव कर देंगे, जिसे हम कच्ची सिलाई बोलते हैं, धार स्टिच भी बोलते हैं, ओके। तो मैं इसी तरह से वेस्ट को कवर करती हूँ, जिससे मेरा कुछ टाइम बचता है। तो इस तरह से हम वेस्ट को पूरा कवर कर लेंगे। तो वेस्ट तो मेरा पूरा कवर है। और यहाँ पर हमें ना हुकाई की पट्टी भी रेडी करनी है। तो यहाँ को ना हमें इस तरह से कट लगा देनी है सेंटर पे, ओके। तो मैंने यहाँ पे कट कर लगा दिया है। अब यहाँ के लिए ना हमें एक के लिए मेन फैब्रिक चाहिए और एक के लिए लाइनिंग चाहिए। तो मेन फैब्रिक को कैसे यूज करना है, चलो हम वो सीखते हैं। सबसे पहले आपको ब्लाउज कपड़े को ऊपर पे रखना है और जो हमने मेन फैब्रिक लिया है टुकड़ा, उसे नीचे पे और सीधे पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से थ्रेड को कट करना है और इसके ऊपर एक आपको कच्ची सिलाई लगा देनी है, मेन फैब्रिक और पूरा मार्जिन को एक साइड पर रखते हुए, ओके। और फिर जब हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, इसके बाद जो हम लोग का एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना, उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। प्रॉपर तरीके से फोल्ड करेंगे हम। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद डबल फोल्ड करना है इसी फैब्रिक को और फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, ओके। और नीचे के पार्ट में जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, उससे भी हमें फोल्ड करना है, ओके। तो हमें इस तरह से इसे प्रॉपर फोल्ड करेंगे, ओके। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। पक्की सिलाई लगाइएगा, क्योंकि इसे हमें बाद में ओपन नहीं करना रहेगा सिलाई को, ओके। और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड आएगा ना, उस सारे एक्स्ट्रा थ्रेड को हमें कट करना है। इसे ना अंदर पे अच्छे से फिल करेंगे, नीचे वाले जो हमने मार्जिन को मोड़ के कवर किया था ना, उस मार्जिन को, ओके। और इस तरह से जो हम लोग का आई बनता है ना, वो वाला पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा, ओके। तो आई वाला पार्ट तो बनकर इस तरह से रेडी है। अब हमें हुक वाले पार्ट को रेडी करनी है। तो उसके लिए जो लाइनिंग है, उसे हम ब्लाउज के ऊपर पे रखेंगे और सीधे पे देखो, हमने बैक पार्ट में ना ओपनिंग के लिए हाफ हाफ इंच मार्जिन रखा था, ये आप लोगों को पता ही है कटिंग टाइम पे। तो वही मार्जिन हम लोग का स्टिच में जाएगा। बाकी हम लोग का जो नेक का ब्रॉड है ना, वो कम नहीं होगा। और इस तरह से इसे भी हम फोल्ड करके डबल फोल्ड करेंगे और फिर कवर होगा, ओके। सेम जैसे हमने आई वाले पार्ट को रेडी किया है ना, उसी तरह से हम लोग का हुक वाला पार्ट भी रेडी होता है। बस इसमें कवर करना रहता है हमें एक्स्ट्रा मार्जिन को, ओके।
सो देखो यहाँ पर ना प्रॉपर तरीके से मैंने रेडी भी किया और इसे हम इस तरह से मिलाकर भी देखेंगे कि ऊपर नीचे तो नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अब फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट को रेडी करने के लिए ना सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे जो हमने बैक में फॉलो किया है। इस तरह से मेन फैब्रिक पर ना इसे सेट करेंगे लाइनिंग को, और पूरे पे नेक पैटर्न के अकॉर्डिंग हाफ इंच हमें मार्जिन देनी है और फिर हमें ना पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है। सो यहाँ पर ना मैंने सिलाई लगा करके तो कंप्लीट किया, और जो मेन फैब्रिक का मार्जिन रहेगा ना वो सारे को ना हम लाइनिंग के बराबर कट करेंगे, हाफ इंच मार्जिन देते हुए। तो इस तरह से हमें कट कर लेनी है। कट करने के बाद हमें फ्रंट नेक पर भी छोटी छोटी कट लगानी है। तो इस तरह से ना हम छोटी छोटी कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद सारे बॉल पिन को मैं फिर से अलग करूँगी। तो इस तरह से हम सारे बॉल पिन को अलग करेंगे, और इसे ना अब हम राइट साइड पर इस तरह से एक साइड पर मार्जिन को रखेंगे। इसके बाद ना हमें प्रॉपर सिलाई लगा लेनी है, एक जो हम लोग का लाइनिंग रहेगा ना उसी साइड पर। और फिर आपको पॉइंट को हमें ध्यान देना है, उस जहाँ जहाँ पे पॉइंट बनेगा वहाँ पे ना आपको फूट को उठा करके रखना है और सिलाई लगाना है। ओके, तो इस तरह से ना आपको सिलाई लगा लेनी है। जब हम इस तरह से धार स्टिच लगा करके कंप्लीट करेंगे ना, तो इसे भी हम प्रॉपर सेट करेंगे, और फिर इसे भी ना हम आयरन करके अच्छे से सेट करेंगे। ओके, इस तरह से प्रॉपर सेट करनी है हमें। सेट करने के बाद फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसे भी हम चिपका लेंगे। सो इसे मैंने चिपका लिया है। अब इसमें हमें डाट देनी है। तो जैसे जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले बोला था वैसी वैसी हमें डाट देना है, क्योंकि कटिंग टाइम पे तो मैंने मार्किंग टाइप पे तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो फिर मैं यहाँ पर उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी और मार्किंग में क्या क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है किस तरह से मैंने मार्किंग की थी। यहाँ पे 6 इंच लंबाई है इसकी डाट की। तो यहाँ पर ना मैं इस तरह से मार्क कर दूँगी ताकि मुझे पता चल सके किस तरह से हमें डाट देना है। और मार्क करने के बाद यहाँ पर हम देखो जो नीचे पे मेन फैब्रिक रहेगा ना लाइनिंग के अंदर, उसको भी सेट कर लीजिएगा। ओके, दोनों सिलाई में आना चाहिए दोनों फैब्रिक। तो इस तरह से हम डाट देंगे, और फिर डाट देने के बाद ना अब हमें नेक्स्ट अगले पार्ट को इस तरह से डाट देना है। तो इसे भी हम सेम तरह से डाट देंगे। यहाँ पर हमें हाफ इंच का डाट लेना है, क्योंकि हमने 1 इंच मार्जिन लिया था और लेंथ 2.5 इंच रखेंगे हम। सो यहाँ पर सेम जितना मार्जिन लिया उतना हमें डाट देना है। और फिर इस तरह से डाट देने के बाद जो हम लोग का अगला पार्ट है ना, इस तरह से यहाँ पर आप देखते जाओ, मैं दिखा भी रही हूँ। इस तरह से हम एक बार फिर से डाट देंगे, साइड डाट जिसे बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम साइड डाट भी दे देंगे। और साइड डाट देने के बाद अब हमें ना आर्म होल की साइड पर एक डाट देना है, जिससे पूरा डाट कंप्लीट होकर 4 डाट बनता है। तो इस तरह से ना हमें आर्म होल साइड पर भी एक डाट दे देनी है। सो यहाँ पर ना मैंने डाट दे करके इस तरह से कंप्लीट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से इसकी पूरी पॉप बनेगी। इसी तरह से हमें अगले पार्ट को भी सो यहाँ पर ना मैंने दोनों साइड पर डाट दे दिया है। डाट देने के बाद देखो यहाँ पे मुझे साइज के अकॉर्डिंग परफेक्ट पॉप भी मिल रहा है, और यहाँ पर भी देखो अच्छे तरीके से आप पॉप आ गया है मेरे को साइज के अकॉर्डिंग। देखो, और अंदर से भी मैं इसका लुक दिखा दूँ। इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ओके, और फिर अब हम यहाँ पर ना बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो बेल्ट को कैसे ज्वाइन करना है, तो उसके लिए ना इस तरह से हम इसे रखेंगे। और ये जो हम लोग का बेल्ट है ना, तो पहले हम बेल्ट को इस तरह से रखेंगे। ओके, देखो यहाँ पर इस तरह से नीचे साइड पे। तो यहाँ पर ना पहले आप इस तरह से देख लीजिएगा कि पूरा अच्छे से तो आ रहा है ना बराबर। तो इस तरह से प्रॉपर आपको मैच कर लेना है। ओके, तो मेरा यहाँ पे बराबर आ रहा है, तो मैं यहीं से पहले इसको सिलाई लगा करके इस पे जोड़ लूँगी। तो चलिए इसको हम सिलाई लगा कर पहले जोड़ेंगे। और यहाँ पर पॉइंट बनेगा ना, वहाँ पे पहले आप ला करके नीडल को नीचे रखिएगा। इसके बाद इसे फिर से इस तरह से घुमाना है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे हम। और इसे प्रॉपर सेट करने के बाद इस तरह से। ओके,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से मैंने लाइनिंग को नीचे से इस तरह से सिलाई लगा लिया है। ओके, सिलाई लगाने के बाद ना अब हमें ना मेन जब हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ना तो हमें ना छोटी छोटी कट लगानी है। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी कट लगाएंगे। देखो जब भी हम कट लगाते हैं ना तो हम लोग को ध्यान देना है कि जो हम लोग का सिलाई है ना वो कटनी नहीं चाहिए। ओके, तो आप इस बात का ध्यान दे करके इस तरह से कट लगाइएगा। ओके, और जब हम कट लगाएंगे ना इसके बाद इसे हम ना जिस साइड पर लाइनिंग रहेगा उस साइड पर हमें रखना है और फिर लाइनिंग को इस तरह से रखना है और लाइनिंग के ऊपर हमें धार सिलाई लगानी होगी, अच्छी सिलाई लगानी रहेगी। और देखो ये जो मार्जिन है ना ये पूरा लाइनिंग की ओर होनी चाहिए, नहीं कि मेन फैब्रिक की ओर इस तरह से नहीं रखना है आपको। ओके, लाइनिंग की ओर रखना है और इसके ऊपर पे धार सिलाई लगाना है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने धार सिलाई लगा लिया है ना। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे राइट साइड पर और राइट साइड पर रखने के बाद इसे प्रॉपर सेट करेंगे। ओके, इस तरह से प्रॉपर सेट करेंगे। थोड़ा ना मेरा ना यहाँ पर फैब्रिक कम था तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके ज्वाइंट किया हुआ है फैब्रिक को। ओके, तो वैसे पता तो नहीं चलेगा बट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, तो इस तरह से करने के बाद ना इसके ऊपर अभी अगर आप चाहो तो आयरन करके सेट कर सकते हो। तो इसे ना मैं एक बार आयरन करके सेट कर दूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। तो इससे पहले मैं आयरन करके इस तरह से मुझे प्रॉपर सेट करना रहेगा। ओके, इसके बाद हम ना इसके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे डबल लेयर पर। ओके, बेल्ट के पास देखो यहाँ पर ना मैंने इसे आयरन करके प्रॉपर सेट किया है। अब इसकी किनारी पर ना हम सिलाई लगाएंगे। तो इसे पक्की सिलाई लगानी है हमें। तो इस तरह से ना हम इसकी पूरे किनारी पर सिलाई लगाएंगे डबल लेयर पर। ओके, ओके, तो यहाँ पर तो हमने एक बार सिलाई लगा लिया। इसके ना 0.25 इंच सेंटर पर हम गैप देंगे और फिर एक लेयर और सिलाई लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने डबल लेयर पर सिलाई लगा लिया। अभी हम क्या करेंगे ना, मैंने बताया था ना कटिंग करते टाइम पे कि जब हम मेन फैब्रिक कट करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन कट करेंगे। तो यहाँ पर अगर अभी मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे ग्लू लगा करके इसे दोनों को इस तरह से चिपका सकती हूँ, बट यहाँ पे मैं चिपकाने का काम नहीं कर रही हूँ। डायरेक्ट हम फैब्रिक को इस तरह से जो मेन फैब्रिक है ना उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ओके, और फोल्ड करने के बाद ना इसे थोड़ा सा और फोल्ड करेंगे, मतलब ये जो लाइनिंग रहेगा ना उसको भी हाफ इंच जितना फोल्ड हो। और यहाँ पर ना हमें धार स्टिच लगाना है, मतलब कच्ची सिलाई देनी है ताकि उसे ना हम तिरपाई देंगे नीचे को तो बाद में रिमूव कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को ना हम कट करेंगे, जैसे मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको भी कट करेंगे और साइड से भी जितना एक्स्ट्रा पार्ट आएगा उसको हम कट करेंगे। तो देखो इस तरह से ना जितना हमें फोल्ड करना था उतना मैंने फोल्ड किया और फिर यहाँ पर हम तिरपाई लगाएंगे और जो सिलाई लगा हुआ है ना उसे हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से देखो प्रॉपर हम लोग का ये वाला पार्ट पूरा बनकर रेडी है। और यहाँ पर ना हमें परफेक्ट तरीके साइज के अकॉर्डिंग पॉप भी मिल गया है। ये ना झुक रहा है तो चलिए इसको रहने देते हैं। फिर इस तरह से तो ये फ्रंट पार्ट रेडी है बन करके। जो हमने बैक पार्ट को रेडी किया है ना, देखो इस तरह से जो हमने बैक पार्ट को रेडी किया है ना तो उसको ना अब हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। देख जैसे कि शोल्डर को पहले हम ज्वाइंट करेंगे तो शोल्डर को शोल्डर के ऊपर रखेंगे, बैक और फ्रंट दोनों का सेम। ओके, तो देखो दोनों का सेम बराबर आएगा ना, चाहे आप फ्रंट का शोल्डर ज़्यादा लो या बैक का शोल्डर कम लो उससे कोई लेना देना नहीं है, बट आपका जो जितना शोल्डर रहेगा ना वो एकदम बराबर ही आएगा। अगर आप जिस तरह से मैंने मार्क करना आप लोग के साथ शेयर किया ना उसी तरह से मार्क करोगे तो एकदम बराबर आएगा आपका शोल्डर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, अब हमें ना शोल्डर को ज्वाइंट कर देना है। तो ज्वाइंट करने के लिए हम हाफ इंच मार्जिन दे करके सिलाई लगाएंगे। ओके, और ध्यान रहे जब भी आप किसी भी पार्ट को ज्वाइंट करो तो पहले आप लॉक करो, इसके बाद सिलाई लगाओ और जहाँ पे सिलाई लगाकर एंड करेंगे वहाँ पर भी हम लॉक करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर ना मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पर भी मैंने लॉक किया है और जब यहाँ पर मैंने एंड किया तो यहाँ पर भी मैंने लॉक लगाया। ओके, और सेम तरह से हमें अगले शोल्डर को भी ज्वाइंट करना है।
देखो यहाँ पर भी ए वाला शोल्डर भी ज्वाइंट होकर रेडी है और ए वाला शोल्डर भी ज्वाइंट होकर रेडी है। अब इसे मैं एक बार फ्रंट साइड से दिखा दूँ तो यहाँ पर देखो सामने से इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ओके, और इसका भी लुक दिखा दूँ तो इसका भी सेम होगा। ओके, तो देखो सेम टू सेम मेरा शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है। तो अब ना हम इस पार्ट को अलग रखेंगे। अब हमें स्लीव्स को रेडी करना है तो इसे हम अलग रखेंगे। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो देखो यहाँ पर स्लीव्स को रेडी करने के लिए इस तरह से मैंने स्लीव्स को लिया है। तो स्लीव्स में ना थोड़ा सा हमें डिजाइन बनाना है। तो डिजाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ना हम 2.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच जितना ऊपर मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। ओके, मार्क करने के बाद यहाँ से हम इसकी विड्थ रखेंगे 1 इंच। तो यहाँ पर मैं 1 इंच पर मार्क करूँगी। तो इस तरह से ना मुझे मार्क कर लेना रहेगा और फिर हमें लेनी है स्केल। तो यहाँ पर मैं स्केल की हेल्प लूँगी और यहाँ पर ना क्रॉस लाइन, तो इस तरह से हमें क्रॉस लाइन दे देना है। ओके, यहाँ पर क्रॉस लाइन देने के बाद स्केल का काम हो जाएगा एंड इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से कट करके ना अब हम इसे ना मेन फैब्रिक पर सेट करेंगे। ओके, तो स्लीव्स के लिए भी मैंने मेन फैब्रिक को कट कर लिया था। तो यहाँ पर ना मैंने मेन फैब्रिक पर इसे सेट किया है और इस पर ना हम इस तरह से बॉल पिन से सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर हम बॉल पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे और बॉल पिन से सिक्योर करने के बाद यहाँ से हमें सिलाई लगाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन जितना पूरे पे यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है। ओके, तो आप देखते जाइए मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से ना यहाँ पर पहले हम कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हमें कट लगानी है। ओके, और फिर इस तरह से हमें छोटी छोटी कट लगा देनी है और यहाँ पर जो कॉर्नर रहेगा ना इसको ना हम इस तरह से कट कर देंगे और सेम हमें अगले वाले पार्ट को भी इस तरह से कट कर देना रहेगा। ओके, इसे भी हम इस तरह से कट कर देंगे और इससे भी। ओके, जब हम इस तरह से कट करेंगे ना तो ये वाला जो बॉल पिन हमने सिक्योर किया सारे बॉल पिन को हम निकाल लेंगे और फिर इसे ना अब हम राइट साइड पर पलटी करेंगे। ओके, तो देखो मेन फैब्रिक और लाइनिंग को इस तरह से रखना है। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से पलटी होगा। इसे ना मैं आयरन करके प्रॉपर सेट कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर ना मैंने इसे आयरन करके प्रॉपर सेट किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो सिलाई लगा करके पूरे को ज्वाइन कर सकती हूँ, बट इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू, ये फैब्रिक ग्लू है, इसमें ना हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू को, ये ख़त्म भी हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बचा है, इस तरह से करें, लगाएंगे, पूरे तरफ लगाएंगे। ओके, इस तरह से। ओके, इस तरह से लगाने के बाद ना अब जो मेरा मेन फैब्रिक रहेगा ना इसे इसके ऊपर पे मैं सेट कर दूंगी। ओके, तो इस तरह से सेट करने के बाद थोड़े टाइम पे सूख जाएगा और ये प्रॉपर तरीके से चिपक भी जाएगा। तो यहाँ पर ना ये पूरे तरीके से सूख चुका है। इसे हम इस तरह से उल्टे साइड पर रखेंगे और उल्टे साइड पर रख करके ना जितना भी मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा ना वो सारे एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था ना वो सारे एक्स्ट्रा मार्जिन को कट किया और यहाँ पर ना हमें डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए ना इसे अभी हम साइड में रखेंगे। इस तरह से ना हमें फैब्रिक ले लेना है। ओके, ये मेन फैब्रिक है और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ओके, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसे ना मैं इस तरह से सीधे साइड पर पलटी करूँगी। देखो, तो इस तरह से सीधी साइड पर आ जाएगा और सीधी साइड पर आने के बाद ना जहाँ पर भी इसका सेंटर आएगा वहाँ पर हमें इस तरह से इसे बो का शेप दे देना है। तो देखो इस तरह से ना मैंने यहाँ पर बो का शेप बना करके रेडी किया है। अब इसे ना इसको हम राइट साइड पर इस तरह से रखेंगे। ओके, देखेंगे कि हम लोग का सेंटर कहाँ पे आ रहा है। तो इसके बीचों बीच पर जहाँ पे सेंटर आएगा ना वहाँ पर इस तरह से हमें सेट करना रहेगा। तो हम ना इसे प्रॉपर सेट करेंगे पहले और फिर इसके बाद ना पहले हम इधर एक साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो इसको ना इस तरह से हम सेट करके सिलाई लगा लेंगे। ओके, पक्की सिलाई लगानी है यहाँ पर हमें। और एक साइड पर जब हम सिलाई लगा कर कंप्लीट करेंगे तो हमें नेक्स्ट अगले साइड पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ओके, तो यहाँ पर तो मैंने सिलाई लगा लिया ना। अब जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा ना उसे एकदम से नज़दीकी दबा करके इस तरह से कट करेंगे क्योंकि ज़्यादा मार्जिन हमें नहीं देना रहेगा। तो इस तरह से कट करने के बाद ना अब हमें ना यहाँ पर पूरे को इस तरह से लेस लगा करके कवर करेंगे ताकि इसका पूरा मार्जिन जो है ना वो कवर हो जाए। तो आपको ऐसा लेस लेना है जिससे इसका मार्जिन कवर हो जाए, जिससे कि मैं इस तरह से थोड़ा चौड़ी लेस ले रही हूँ। ओके, तो इसी तरह से आपको भी थोड़ा चौड़ा लेस लेना है जिससे कि इसका मार्जिन कवर हो जाए और दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। ओके,
तो देखो इस तरह से तो यहाँ पर मैंने लेस को लगा करके पूरा हाईलाइट भी किया और पूरा प्रॉपर तरीके से इसकी फिनिशिंग भी आई। अब जब हम सेंटर की बात आए तो सेंटर पर हम मोती अटैच करेंगे। ओके, आप 100 बटन भी यूज कर सकते हो, बट ये मेरी क्लाइंट का ब्लाउज है तो यहाँ पर मैं मोती ही अटैच कर रही हूँ। ओके, मैं एक मोती का यूज कर रही हूँ। और यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा थ्रेड आ रहा है ना, जैसे कि मेरे यहाँ पर आ रहा है, तो आपको इस तरह से एक्स्ट्रा थ्रेड को पूरा कट कर देना है। ओके, जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड रहेगा ना, उसको कट करने से क्या होता है ना कि हम लोग का जो इसकी फिनिशिंग रहेगी और बहुत ही मस्त लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हम लोग का पूरा स्लीव्स बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स को रेडी किया है। एंड अगले स्लीव्स को मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था, तो उसे मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अगला स्लीव्स को इस तरह से रेडी कर लिया है बना करके। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये स्लीव्स डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, अब स्लीव्स डिज़ाइन तो बन करके रेडी है, इसे ना अब हम ब्लाउज पर अटैच करेंगे। सो यहाँ से ना मैंने वीडियो को स्किप कर दिया, यहाँ पे मैंने स्लीव्स को भी अटैच कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, और जो नेक पैटर्न है ना, उसमें मैंने ना लेस लगा करके नेक को पूरा हाईलाइट किया है। और यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा कि साइज अकॉर्डिंग हमें परफेक्ट पफ भी मिला है। और जो ये मैंने यहाँ पे लटकन अटैच किया है ना, इस लटकन को बनाना मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और उसमें इजीली पता भी चल रहा है कि इसको ना हमने कैसे बनाया हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम लोग का पूरा ब्लाउज तो रेडी होगा। ये हम लोग का फ्रंट लुक है, और बैक से भी मैं इसका लुक दिखा दे रही हूँ। तो इसका बैक लुक कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखो, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हम लोग का बैक का लुक भी बना हुआ है। हमें सिंपल राउंड नेक ही रखना था। तो इस तरह से मेरा पूरा ब्लाउज बन करके रेडी हुआ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया। और हाँ, जितना तक मैंने बताया है उतना तक मैंने फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी ट्राई की है। और आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ आए किस तरह से हमने इसकी कटिंग की है, मार्किंग और स्टिचिंग। ओके, बस यहाँ पर मैंने स्लीव्स को कैसे अटैच करना है वो सारी चीज़ें, और फिर साइड फिटिंग इतनी को स्किप कर दी। ओके, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और डिटेल तरीके में बताऊंगी कि साइड को कैसे फिटिंग करनी है, स्लीव्स को कैसे अटैच करना है। और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो को हम किस टॉपिक पर लेकर आएँ। तो चलिए, वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।